विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। इतना बोला है, इससे पता लगता है ये राजनीति को अच्छी तरह जानते हैं। आप खुद जानते होंगे कि ये जानते हैं। हाँ, तभी तो कह रहा हूँ इतना बोल सके। लेकिन आप जिस सब्जेक्ट में बात करना चाहते हैं, हम दिल्ली वासी बहुत ज्यादा अंदर घुसते नहीं है इस कल्चर के राजनीति में। हाँ, अगर आप मेरी राय पूछो, हाँ बताओ, तो मैं बोलूंगा कि ममता को अब जाना चाहिए, बीजेपी को आना चाहिए और परिवर्तन जरूरी है। एक इंसान, चाहे वो ममता हो या जो भी हो, उसको 30-35 साल आपने दे दिए, परिवर्तन नजर आया नहीं आपको। 14 साल दिए हैं, तो बीच में बोलिए मत। तो परिवर्तन नजर नहीं आया, तो ठीक है, परिवर्तन के लिए किसी और को चांस देना जरूरी है। वो वोटर डिसाइड करेंगे कि किसको लाना है, किसको नहीं लाना, लेकिन परिवर्तन जरूरी है, इससे नहीं चलेगा। जिस तरह चल रहा है वो खतरनाक है। वो मेरे हिसाब से पूरे हिंदुस्तान के लिए गड़बड़ वाला मामला है। आपका इशारा वही घुसपैठ उसकी तरफ है। घुसपैठ तो 100% है, चाहे वो सेंटर की वजह से घुस रहे हो, चाहे वो स्टेट की वजह से घुस रहे हो। घुसपैठ का रुकना जरूरी है। वो जो भी घुसेड़ रहा है, उसको जिस वजह से भी इंटरेस्ट है, उसका वोटर कार्ड बन रहा है और ये सब जरूरी है, चाहे गवर्नमेंट किसी का भी हो। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि डेवलपमेंट के लिहाज से आप कोलकाता में दीदी और कम्युनिस्ट दिख रहे हैं। देखिए, इंडस्ट्रियल स्मोक तो है नहीं पूरे स्टेट में, तो एक स्टेट चल कैसे रहा विदाउट इंडस्ट्रियल स्मोक? इंडस्ट्री नहीं है तो जीएसटी नहीं है, इनकम। तो सबसे बड़ा ताज्जुब तो है कि चल कैसे रहा है ये स्टेट, रेवेन्यू आ कहां से रहा है? रेवेन्यू सोर्स तो होना चाहिए ना कोई। एक स्टेट का सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स है क्या? इंडस्ट्रियल। वो सोर्स ही नजर नहीं आ रहा। तो ये तो एक क्वेश्चन मार्क है, स्टेट कैसे चल रहा है। अगर इसके बगैर भी चल रहा है तो ममता को हैट्स ऑफ, कि फिर भी वो मैनेज कर रही है सेंटर के सपोर्ट के बगैर, तो हैट्स ऑफ। लेकिन सवाल ये है कि उससे स्टेट की प्रगति हो रही है? क्यों कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडियन या फॉरेन, क्यों नहीं आ रहा वेस्ट बंगाल में? इतने साल हो गए, क्यों कोई कदम रख के राजी नहीं है? ये अंबानी का अपना कहना है कि हम इंडस्ट्री डालना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, 600,000 करोड़ डालना, लेकिन इंडस्ट्री चलाने के लिए हमें यही वेस्ट बंगाल के लोग देने पड़ेंगे, जिससे इंडस्ट्री नहीं चलेगी। तो ये इंप्रेशन तो हटाना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी इंडस्ट्री में पैसा नहीं लगाएगा। और जब तक नहीं लगाएगा तब तक डेवलपमेंट कहाँ से होगा, एम्प्लॉयमेंट कहाँ से होगा? तो ये रोकेगा कौन, इसको बुलाएगा कौन? फॉरेन इन्वेस्टमेंट में उन्होंने सब कोशिशें करके देख ली। तो आप ऐसा देखते हैं कि अगला इलेक्शन में बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है? बिल्कुल, ममता का काम बिल्कुल हो सकता है। मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ होए, और मुझे उम्मीद है कि हो सकता है। आपका नाम क्या सर? मिलन भट्टाचार्य जी। अब आप बताएं अपनी राय। मेरी राय, कैसा राय जानना चाहते हैं? जो बातें कर रहे हैं वो इसमें आप मेरे को तो लगता है कि इस बार थोड़ा सा चेंज आएगा, शायद आएगा, चेंज आएगा, क्योंकि लोग भी परेशान हो चुके हैं। और अगर हिंदू मुस्लिम की बात है तो रियली कहीं पे देखिए ना, आजकल तो ऐसा है कि भगवान का गाना गाने पे भी स्टेज के ऊपर चढ़ के उसको डांट दिया जाता है, उसको मारने की कोशिश किया जाता है। तो ये सब पहले बंगाल में नहीं था, जैसे मेरे दोस्त कह रहे थे, पहले बंगाल में ऐसा नहीं था, पर अब वैसा बंगाल में हो गया, एक पोलराइजेशन हो गया है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं तो ममता बनर्जी को ही बोलूँगा, जिसकी सरकार चल रही है वही जिम्मेदार है, उसने ही किया है ये सब। तो आप मानते हैं कि ममता बनर्जी मुस्लिम अपीजमेंट में सीपीएम या और पार्टियों से ज्यादा आगे? 100% आगे है। सीपीएम का तरीका दूसरा था, ममता बनर्जी का एकदम ओपन खुल्ला तरीका है। अपीजमेंट तो पूरा कर रही है। कल दुर्गा आंगन का जब वो गई थी शिलान्यास के लिए, तो वो वहाँ कह रही थी, हम तो चर्च में भी जाते, हम तो गुरुद्वारे भी जाते, हम तो रमजान में भी जाते, हम तो यहाँ भी आते, हमने जो है दुर्गा पंडालों में हम पैसा भी देते। आप धर्म से क्यों जोड़ गए? सारे धर्म में जाते हैं, सबके लिए करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आपको कुछ साल पीछे की बात बता देता हूँ। जैसे ये जगन्नाथ मंदिर का जिक्र कर ही रहे थे। जगन्नाथ मंदिर का तो वैसे बंगाल के अंदर में कोई जरूरत ही नहीं था। जब पुरी में जगन्नाथ धाम बना हुआ है, तो वहाँ पे स्पेशली एक दीघा में ले जाके जगन्नाथ मंदिर बनाने का तो ऐसा कोई जरूरत नहीं था। वो तो कोई जरूरी उसके अंदर में तो नहीं। कालीबाड़ी मंदिर कलकत्ता में है, दिल्ली में सीआर पार्क में क्यों जरूरत पड़ी? यहाँ पे तो बंगाली है ना, कलकत्ता में अगर है तो वो तो काली घाट है। और उड़िया लोग कलकत्ता में नहीं है? क्यों नहीं है? कितने हैं परसेंटेज? सीआर पार्क में हर चौथे आदमी से पूछो जो बंगाली बोलता, वो बंगाली बोलता रहता, तो वो तो कहता हम। मेरे को वही सवाल नहीं है। काली मंदिर, काली घाट तो है ही है। सीआर पार्क में कितने कालीबाड़ी है और दिल्ली में कितने कालीबाड़ी है? दिल्ली में 70-80 कालीबाड़ी है। अगर जरूरत नहीं है, 70-80 की जरूरत नहीं है।
नहीं, जगन्नाथ धाम बनाने का उसी रेप्लिका में बनाने का तो कोई वो नहीं है ना, तुक नहीं है ना। आप मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पे मेरे को दिल्ली में दिखाइए कि किसने कालीघाट की रेप्लिका बना रखा है? किसी ने। एक उसकी अलग मान्यता है, एक अलग मान्यता है उसके अंदर में। इन्होंने तो विसर्जन रोक दिया था, विसर्जन का डेट चेंज कर दिया था। हाँ, अब बाबरी मस्जिद भी बना रहे हैं तो उसके लिए तो क्या मतलब, अब अपीजमेंट एकदम हाईएस्ट लेवल तक पहुंच चुका है। और देखिए, जो आदमी परेशान जो झेल रहा है, हम तो दिल्ली में बैठे हैं, हम तो बस हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं कि भगवान उनको वो दे। नहीं, जब आप वहाँ बात करते हैं अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों से, तो क्या साउंड इको पा रहे हैं इलेक्शन के? घबराए हुए हैं। और फ्री और फेयर इलेक्शन अगर हो जाए, पता नहीं क्यों नहीं सरकार कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अगर कहीं पे भी अगर छोटा छोटा करके पॉकेट्स में इलेक्शन करा दिया जाए, मतलब अगर चुनाव की वो बढ़ा दिया जाए, तो आप देखेंगे रिजल्ट और कुछ होगा। आपको कोई बहुत अच्छी तरह से पता है कि बंगाल में इलेक्शन कैसे होता है। आज गृह मंत्री खुद कह रहे थे कि राज्य की पुलिस को 200 मीटर से बाहर कर दो, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगा दो, तमाम वो बात कह रहे थे कि पुलिस को ही वहां से। भाई, आप बंगाल के बारे में ऐसी बातें कहते हैं, दूसरी जगहों पर ऐसी बात क्यों नहीं होती? दूसरी जगह अगर हो रहा होता, आप मेरे को दिखाइए। आपके साथ में यूपी है, यूपी में क्या दिक्कत होती है? आप मेरे को बताइए। कोई बूथ कैप्चर होता है, लोगों के घर में ताले लगते हैं? बंगाल में तो सोसाइटियों में ताले लग जाते हैं कि निकलना नहीं है। बात है, ये तो ट्रेंड रहा बंगाल का। कम्युनिस्टों के शासन में यही बात होती थी, और वही कम्युनिस्टों की पूरी सरकार रहते हुए ममता बनर्जी ने उनको पलट के रख दिया। सारा सिस्टम, लोग कहते थे कम्युनिस्ट तो हार ही नहीं सकते, सीपीएम वहां तो बूथ, ब्लॉक लेवल कमेटी, सब वही तो मैं बात बता रहा हूँ आपको। लेकिन जब जनता पलटी ना, तो सारा उनका सिस्टम धरा का धरा। मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि ममता बनर्जी ऐसा नहीं है कि जिंदगी भरी रहेगी, हो सकता है इसी बार पलट जाए ममता बनर्जी, क्योंकि अब लोगों का मतलब पेशेंस जो है खत्म होने को आ गया है। एक बात अब देख लिया, मतलब आपको लगता है 15 साल में लोगों का मन अब ऊब गया, भर गया। आप खुद भी देख रहे हैं कि क्या हालत है बंगाल के अंदर में। आज के डेट पे आप हालत देख रहे हैं बंगाल के अंदर में, इतना इन्फिल्ट्रेशन है बंगाल के अंदर में। पोरस बॉर्डर है, मैं मानता हूँ पोरस बॉर्डर है, बहुत ही इन्फिल्ट्रेशन है। अच्छा चलिए, मैं मानता हूँ सेंटर का था, वो था, आधार कार्ड, वोटर कार्ड कैसे बन रहे हैं वहाँ पे? दबादब बन रहे हैं, लोग आ रहे हैं, रह रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, एक इंपॉर्टेंट चीज है ये। 2011 के सेंसस में आया था कि 27% मुस्लिम है वेस्ट बंगाल में। मैं आज ले लेता हूँ 2025 में 34, 36, 38%। आपको लगता है एक इस लेवल के पॉलिटिकल लीडर 34% को अपील करेगा, 66% को डिस्टर्ब करेगा? इतनी बेवकूफ है क्या ममता बनर्जी? आपको लगता है? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है इससे ऊपर है। 34% को अपील क्यों करने जाएगी वो? अगर आप पोलराइज करने में जा रहे हैं, अगर 34% को अपील कर रहे हैं, एट द सेम टाइम 66% को दुखी कर रहे हैं। आप अपने 66% लोग वोटर्स को दुखी क्यों करेंगे? वो तो जब दोनों तरफ ध्रुवीकरण हो तब, हाँ, तब की बात होती है ना। तो अभी ममता बनर्जी को एहसास हुआ कि ये ध्रुवीकरण हो सकता है, तो दुर्गा आंगन उसका नतीजा है। ऐसा है, वो उसको हुमायूं कबीर को देखने के बाद में अब इनका शुरू हुआ है कि इधर के भी थोड़े से वोट खींच लिया जाए। असल में आपको लगता है कि एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ के आप पास हो जाएंगे? एग्जाम के लिए पूरे साल पढ़ते हैं, तो ये 5 साल की पढ़ाई करते हैं ये एग्जाम देने के लिए। छोटे मोटे लोग तो नहीं है, जहाँ हमारी सोच खत्म होती है उनका चालू होता है, ठीक है। और अगर हम ध्रुवीकरण की बात करेंगे तो उसमें मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, पूरा देश में ही ध्रुवीकरण चल रहा है। यहाँ तो हो गया जिसकी लाठी उसी के भैंस वाला मामला हो गया। आपका जहाँ चलता है आप वहाँ का शेर है, मेरा जहाँ चलेगा मैं वहाँ का शेर। असल में देखिए, ये लोग अभी थोड़ा सा परेशान चल रहे हैं। बैठिए, आपके 52 साल पुराने दोस्त हैं और दोनों एकदम, हाँ, दिल्ली से सत्ता चली गई है। मालूम हो रहा कि टीएमसी बीजेपी में डिबेट हो रहा है। असल में दिल्ली से सत्ता चली गई है। हाँ।